फरियाल, क्या हुआ है? सानिया तुम्हें क्या लेके बैठ गई? मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द उनको पहुंचाना है। फवाद एंड कंपनी इज अ ह्यूज कंपनी, वो लोग मेरा इंतजार नहीं करेंगे। शावेज, तुम्हें पता मैं पढ़े बगैर कुछ साइन नहीं करती हूँ। 2-3 पेजेस रह गए हैं। कितनी है मिनट? तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं 2 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। आखिर सानिया गई कहाँ? जी सर, वो मैडम। क्या काम है, मुझसे बोलो। सर मुझे उनसे जरूरी बात करनी थी। हाँ तो वो जरूरी बात आप मुझसे भी कर सकते हैं। सॉरी सर, मैडम ने मुझे अपॉइंट किया है, मुझे उनसे ही बात करनी है। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं 2 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं सिर्फ इस ऑफिस का नहीं बल्कि तुम्हारी मैडम का भी बॉस हूं, समझे? मगर सर ये क्या हो रहा? सानिया तुमने किस किस्म के लोगों को अपॉइंट किया हुआ? जुनैद, आप प्लीज बाहर थोड़ी देर इंतजार करें। आई विल जस्ट टॉक टू यू। श्योर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? स्ट्रॉन्ग विद मी? मुझसे कहता है कि मैडम आएगी तो मैं उन्हें बताऊंगा कि उसे क्या काम है। शायद तुमने अपने एम्प्लॉय को बताया नहीं कि मैं कौन हूं। शावेज, तुम्हारी हैसियत इस ऑफिस में और मेरी जिंदगी में क्या है ये सब जानते हैं। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस एम्प्लॉय को नहीं पता, समझाओ उसे अच्छी तरह। अच्छा, मैं बता दूंगी, उसे समझा दूंगी। कैन यू काम डाउन ना? अच्छा तुम कहां चली गई? HR में थी। शाम को 4 बजे मीटिंग, तैयार है? अरे आप आ गए? क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? नहीं माँ, फरियाल का क्या इरादा है और कितने दिन रहने का प्रोग्राम है उसका? कैसी बातें कर रहे हैं? उसका अपना घर है, जितने दिन चाहे रहे यहाँ पर। हम उसे मना तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था। देखो, लड़कियों का घर ससुराल ही होता है, वहां हजारों काम होते हैं करने को। इतने दिन मेके में रहना अच्छा नहीं लगता। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन दानियाल का मामला दूसरा है। उसे घर में तो नौकरों की भरमार है, और वैसे भी वो तो इस्लामाबाद गया हुआ है, तभी तो फरियाल यहाँ पर है। अच्छा, दानियाल शहर में ही नहीं है? जी जनाब। तभी मैं कहूं वो इतनी उदास क्यों है। पता है नहीं मां, मैं जब उसे उदास देखता हूं ना, मुझे बहुत घबराहट होती है। मैं बस उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। आप फिक्र ना करें, वो खुश है अपने घर में। आज चले हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ।
मैडम मैंने अकाउंट्स चेक किए हैं, अकाउंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, काफी ज्यादा कैश निकाला गया जिसका कोई रिकॉर्ड, कोई रसीदें नहीं है। एक काम करें, उन कंपनीज की लिस्ट बना के मुझे दें जिनको ये चेक्स इशू किया था, डेट्स के साथ। जी बेहतर। थैंक यू। क्या हुआ फरियाल? कुछ नहीं भाभी। तुम्हारे भाई तुम्हें ऐसे उदास देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। भाभी मैं उदास नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शफाफ चेहरा है तुम्हारा, बिल्कुल आईने की तरह। तुम्हारे अंदर का हर जज्बा साफ नजर आता है। बताओ मुझे क्या बात है? दानियाल को मुझ पर शक हो गया है भाभी। उन्हें लगता है कि मैं और जुनेद उन्हें धोखा दे रहे हैं। लेकिन क्यों? दानियाल को तुम पे शक क्यों होता है? एक बार धोखा खा चुके हैं ना। पर पहले वाले धोखे से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम्हारे जुनेद के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दानियाल को तुम पे शक होना ही नहीं चाहिए। दानियाल मुझ पे बहुत सख्ती से पेश आए भाभी। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि हाँ बताओ। उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? चुप करके यहाँ पे आके बैठ गई। फरियाल सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। भाभी मैं क्या करती? सारी बात खुलकर बयान करती और उसे समझाती। वो जो कुछ सोच रहा है गलत सोच रहा है। तुम्हारे और जुनेद के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारी सच्चाई को महसूस करता। खामोश रहने से तो मजीद चीजें उलझ जाती हैं। अभी अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम घर जाओ और उसे जाके सब कुछ सच बता दो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? और तुम देखना फरियाल, तुम्हारा झुकना एक दिन दानियाल को तुम्हारे कदमों पे झुकने पे मजबूर कर देगा। भाभी आप प्लीज अम्मी या भाई से कुछ मत कहिएगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है तुम्हें उस पे अमल करना होगा। जी भाभी। चलो अब मुस्कुरा दो। मैं कम इन जी आइए। सर, ये आज की मीटिंग का स्केड्यूल है, प्लीज चेक कर लीजिए। अच्छा मुझे एक बात तो बता, ये सानिया ने जो नया लड़का रखा है, क्या नाम है उसका? जुनेद, कैसा लड़का है? सर काफी होशियार लड़का है, अक्सर मैडम के ऑफिस में ही पाया जाता है। अच्छा, तुम लोगों से घुला मिला नहीं है अभी तक? नहीं सर, मुंह बनाए रखता है, वो मैडम के आगे पीछे भी रहता है। शफीक साहब है ना, उनका साला है। शफीक साहब को तो आप जानते हैं। ओह अच्छा, शफीक का साला है। अच्छा, तुम इस लड़के पे कड़ी नजर रखना और ये कुछ भी करे तो मुझे आगे बताओ। अब जाए शफीक को जरा भेजें। ओके सर, थैंक यू।
हेलो। हेलो, जी, लेकिन आप कौन? मैं सानिया बात कर रही हूँ, दानियाल की पहली बीवी। आपने मुझे क्यों कॉल किया है? सिर्फ ये बताने के लिए कि दानियाल की जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। तुमने और तुम्हारे एक्स फियांसे ने मिलकर जो दानियाल के साथ किया है ना, अब वो कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप मुझसे ये कैसी बातें कर रही हैं और ये सब कुछ आपको किसने बताया है? मुझे किसने बताना है? दानियाल ने कहा है ये सब कुछ। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से सुन लो, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। और प्लीज मेरे बच्चे की माँ बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि दानियाल की जिंदगी में मैं वापस आ रही हूँ और हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करें, एक मुकम्मल फैमिली की तरह। किस किस्म की औरत हैं आप? आपकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, आपका एक शोहर है और अब आपकी नजर दानियाल पर है। आप मेरा घर बर्बाद कर रही हैं। वो घर भी मेरा था और शोहर भी। तुम सिर्फ एक आर्जी सहारा थी और तुमने जो दानियाल को जख्म लगाए हैं ना, उन पर मरहम मैं रखूंगी। मैं आज ही अपने घर वापस आ रही हूँ। शौक से आओ, लेकिन तुम्हें उस घर में सिर्फ दानियाल की नफरत मिलेगी और कुछ नहीं। दानियाल मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। सही कह रही हो। नफरत भी सिर्फ उन्हीं लोगों से की जाती है जिनसे कभी शदीद मोहब्बत की गई है, और दानियाल ने तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं की थी। और अगर तुम चाहो तो मेरी बात की तस्दीक खुद कर सकते हो। सर, इस फाइल्स में शादाब एंड कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर साइन कर दीजिएगा। ओके। सर, वो इस वक्त भी जुनेद मैडम के कमरे में है। जरा शफीक को भेजना मेरे पास। ओके सर। तो इसका इलाज तो करना पड़ेगा। भाभी, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन यूं अचानक? मुझे एहसास हुआ कि आप जो भी कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे एक दफा दानियाल से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। क्या पता ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह से जाओगी? थोड़ा हुलिया तो ठीक कर लो। इतने दिनों के बाद नहीं ऐसे मिलने जा रही हो। भाभी, बस आप अम्मी या भाई को कुछ मत बताइएगा मेरे और दानियाल के बारे में। जब हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, मैं खुद उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़े बाल ठीक कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो। जी, जाओ तुम। शाबिज, प्लीज मेरे ऑफिस में आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ, तूने बुलाया मुझे? ये सब क्या है? क्या है? तुम ये मत समझो जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम करते फिरोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ये इतने बड़े बड़े चेक तुमने सजाद ग्रुप को क्यों इशू किए? रिलैक्स सानिया, तुम्हें कोई बेवकूफ बना रहा है। शावेज, मुझे जुनेद ने सारे रिकॉर्ड्स दिए हैं। हो जुनेद, वही मैं बोलूं कि जुनेद यंग है, सिंगल है,
गुड लुकिंग, और उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो तुम अट्रैक्ट करती हैं। शट अप। यू शट अप। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे बेवकूफ बनाती जाओगी और मैं बनता जाऊंगा? मैं दानियाल की तरह बेगैरत नहीं हूं। दानियाल का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ओह, अब तो मुझे जुनैद का नाम देना चाहिए। ठीक कह रहा हूं। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया इंसान होगे कि अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए किसी और की इज्जत को उछालोगे। इज्जत? सानिया, तुम तो इज्जत की बात ही मत करो। जो औरत अपने शौहर को धोखा दे रही है वो इज्जत की बात कैसे कर सकती है? Chavez, shut up and get out of my office. ये ऑफिस सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। इस बिजनेस का मैं उतना ही मालिक हूं जितनी कि तुम। अब इस ऑफिस में या तुम रहोगे या मैं। We'll see. कभी सर? सर आपने बुलाया? हाँ सर, कोई खास बात? बात तो बहुत ही खास। ये जो आपके साले साहब हैं बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं आपकी बात समझा नहीं। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है, सिर्फ उसके लिए नहीं तुम्हारे लिए भी। उसकी जॉब तो जाएगी, साथ में तुम्हारी भी जाएगी। और मैं एक वादा करता हूं, इसके बाद कम से कम तुम लोग पाकिस्तान में काम नहीं कर सकोगे। सर उसने किया क्या है सर? मेरी बीवी पर ठोकरे डाल रहा हो, ये किया उसने? उससे कहो कि अपनी औकात में रहे, वरना अच्छा नहीं होगा उसके लिए। सर वो ऐसे मैडम के बारे में ऐसी सोच रखता है। मैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सर। ये मुझे पता ही नहीं था सर, मैं नहीं जानता था सर। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उसे समझाऊंगा सर। जितनी जल्दी समझा लो उतना अच्छा होगा। जी सर। आउट। सर व्हाट? आई सेड गेट आउट। झूठ तो तुमने मुझसे बोला है फरियाल। अगर तुम्हें जुनैद से इतनी मोहब्बत थी और तुम उसके पास वापस जाना ही चाहती थी तो मेरे साथ ये ड्रामे करने की जरूरत क्या थी? मुझे बताई थी, मैं खुद तुम दोनों के रास्ते से हट जाता। अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। साइदा, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? परेशान नहीं हूं मैं, लेकिन गुस्से में जरूर हूं। किसी से झगड़ा करके आए हो? झगड़ा नहीं करके आया। तुम्हारा भाई जो जुनैद है ना, जानती हो उसने क्या किया है? हैला, क्या किया जुनैद ने? अरे बहुत लंबा हाथ मारने की कोशिश की है उसने।
उस जनाब ने जलील करवा के रख दिया मुझे बॉस के सामने। इसलिए मैं कहता था कि तुम्हारा जो भाई है ना मेरे ऑफिस में नौकरी ना करे, लेकिन तुम मेरा भाई ये मेरा भाई वो, तुम्हारी आंखों में तुम्हारी भाई की मोहब्बत का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा है। आखिर किया क्या है जुनैद ने? मैडम सानिया के साथ आंख मटक्के कर रहा है वो, और उसके साथ ना फरार होने की कोशिश कर रहा था वो। क्या? अरे तगड़ी सामी है ना, और तुम्हारा भाई कामचोर, लंबा हाथ मारेगा। तगड़ी सामी है ना मैडम सानिया, उससे शादी करेगा, बड़ी बड़ी कारें, ऐशो आराम, बस उसे अपना गुलाम बना लेगा। लेकिन साजिदा उसे समझा देना कि आइंदा अगर वो मैडम सानिया के इर्द गिर्द नजर भी आया ना तो उसके लिए तो अच्छा नहीं होगा, और साथ में मेरी नौकरी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। खुदा के वास्ते मुझ जैसे सफेद पोश पे रहम करो और समझाओ अपने भाई को। ये जुनैद भी ना हम खरी मुझे इतनी बातें सुनवाते। शफीक मेरी बात तो सुने। हेलो अनवर, दानियाल साहब घर पे हैं? नहीं, आप उठाए नहीं उन्हें, सोने दें। बस बोल दें कि मैंने फोन किया था और मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर के बाद उनसे मिलने आती हूँ। ओके, थैंक यू। जी मेरी बात हो गई थी। चलो ठीक है, उनका जो रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और शफीक भाई कहाँ हैं? वही छोड़ के गए मुझे। अरे क्यों, अंदर क्यों नहीं आए? क्योंकि वो अंदर नहीं आना चाहते थे। क्या वहाँ पे सब खैरियत तो है ना? ये तुम क्या करते फिर रहे हो ऑफिस में? मैंने इतनी मिन्नतें समझते करके तुम्हारी ऑफिस में जॉब लगवाई है और तुमने उसका मुझे क्या सलाह दिया? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मैडम सानिया के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? पूरे ऑफिस में तुम्हारी अफवाहें उड़ी हुई है। शफीक को बॉस ने बुला के वार्न किया है कि तुम्हारी तो नौकरी जाएगी, साथ में शफीक की भी जॉब जाएगी। आप ही ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अम्मी से बात करती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाए। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुमने शादी? क्योंकि आपको, शफीक भाई को और बाकी सब लोगों को गलत फहमी है। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, हमें गलत फहमी हो रही है और तुम ठीक हो। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। मैं जाके अम्मी से बात करती हूँ। आप लोग अपनी गलत फहमियां दूर करें, मुझे शादी नहीं करनी। मैं धोखा दे रही हूँ आपको? धोखा आपने मुझे दिया है, लेकिन मैं हर बार खामोश रही। खामोशी और मेरी मोहब्बत का सिला आप मुझे इस तरह दे रहे कि आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। क्या किया मैंने? बोलो। मुझे और जुनैद को अलग करने के लिए क्या आपने उसे बाहर नौकरी नहीं दिलवाई? मैं आपके साथ थी दुबई में, क्या आप सानिया से नहीं मिलते? अच्छा, तो तुम इस तरह की बातों पे उतर आओ क्या? खुद पे बात आई है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई? बहुत प्यारी लग रही हो। दानियाल तुम्हें देखते ही सारी नाराजगी भूल जाएगा। वाकई? तुम्हें यकीन नहीं आता तो एक बार फिर आईना देख लो।
पर हाँ, मोहब्बत और हौसले से उसकी बात सुनना और उसे नरमी से समझाना। मैं कोशिश करूंगी भाभी। मैं जाऊं? जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है आपके? मैं बस ठीक हूँ। मुझे आपकी जरूरत है, आप जल्दी कराची आ जाए प्लीज अम्मा। जी जी, आप आएंगी तो बताऊंगा ना। आप फौरन कराची आए ना। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं आ जाऊंगा आपको लेने के लिए, मैं खुद रिसीव कर लूंगा। जी ठीक जी, ओके अम्मा, लव यू सो मच अम्मा। बस आ जाए। अल्लाह। बैठो प्लीज। दानियाल, मुझे पता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये सोच कर आई थी कि हम ना दोस्त हैं ना दुश्मन, दो इंसान हैं सर, एक मरीज और एक तीमारदा। ठीक हूँ मैं, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम वाकई पहले से बेहतर लग रहे हो। तुमने कुछ खाया, मेडिसिन लिया? तुम बीमार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे इस वक्त तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हें जरूरत है। सानिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना उसकी और ना तुम्हारी। सानिया, तुम प्लीज यहां से चली जाओ। तुमने मेरे बारे में जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जो भी किया वो नाकाबिले माफी है। मैं दानियाल में बहुत पछता रही। तुम्हें और शामर को खोने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मेरी जिंदगी में क्या करनी है। आज मेरे पास नाम है, दौलत है, करियर, लेकिन अगर कुछ नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत, बच्चे की खुशी और खानदान होने का एहसास। आजकल सानिया बहुत रिजर्व सी रहने लगी है, ना ही ज्यादा बात करती है, ना ही लड़ती झगड़ती है। कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? हो सकता है। आधे से ज्यादा बिजनेस उसके नाम पे, घर भी उसके नाम पे। इस तूफान के आने से पहले सब कुछ मुझे अपने नाम पे कराना होगा। वैसे you're right। जब से उसे हम पर शक हुआ है तब से वो मुझसे भी खुल के कोई बात नहीं करती।
आजकल ऑफिस में एक लड़का है, बहुत उसके आगे पीछे घूमता रहता है। समझ में नहीं आना क्या चक्कर है। तुम पता करो, कहीं वो कोई जासूस तो नहीं रख लिया उसने। मैं भी तो करना पड़ेगा। हाय हाय, वो मैरून वाला दुपट्टा वहीं रह गया। तेरी बीवी कहाँ गई है? चली गई होगी माँ की तरफ शिकायतें लगाने। तो क्यों? उसकी माँ कोई मिनिस्टर लगी हुई है जो शिकायतें लगाने वहां पहुंची है? और किसकी शिकायत? तेरी? हाँ, जाहिर है उसके भाई के करतूत खुलकर सामने आ गए थे, तो मैंने भी खूब सुनाई उसे। ठीक किया बेटा, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अम्मा, आपने ही तो पसंद किया था उसे, और मुझे छोड़ के चली गई खुद हैदराबाद। आप पता तो है तुझे सब कि तेरी खाला की क्या हालत थी, लेकिन तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसलिए तो बुलाया आपको इतनी इमरजेंसी में। बस आप आ गई, मुझे भी तसल्ली हो गई। बहुत अच्छा किया तूने मुझे बुलाकर। तेरी बीवी तो सोच रही होगी कि अकेला घर है, राज करेगी, ना सास है ना नंद है, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं आऊंगी। और देख, तेरे एक बुलावे पे आ गई मैं। बैग बंद करेंगे, चल फ्रेश हो जाए। मैंने आपके लिए मजे का पालक गोश्त बनाया। हाँ, तूने बनाया पालक गोश्त? अल्लाह पूछे उसका वक्त को क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। मैं तुझे अपने हाथों से पका के खिलाती, और अब तू यहाँ खाने पका रहा है। हाय हाय, मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया। मैंने नहीं बनाया, वही बना के गई हुई है। आप जाए ना, फ्रेश हो जाए। उठे उठे। सानिया, ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। मैं मानती हूँ कि मेरी अपनी नाकामी थी, मेरी अपनी गलती थी। मेरा सब कुछ तुमसे वाबस्ता था दानियाल, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दानियाल, कम से कम तुम्हारी माफी से मुझे सुकून तो मिलेगा। प्लीज सानिया, प्लीज ये देखो। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। आप लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। नहीं फरियाद, तुम गलत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सानिया तो ऐसे किसे धोखा दे रहे हैं आप, मुझे या खुद को? जब आपको इनसे इतनी मोहब्बत थी तो आपने इन्हें छोड़ा ही क्यों था? क्यों आपने मुझसे शादी की? क्यों मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया? क्यों आपने मुझे झूठी मोहब्बत दी? झूठी मोहब्बत? झूठ तो तुमने मुझसे बोला है फरियाल। अगर तुम्हें जुनैद से इतनी मोहब्बत थी और तुम उसके पास वापस जाना ही चाहती थी, तो मेरे साथ ये ड्रामे करने की जरूरत क्या थी? मुझे बताई थी, मैं खुद तुम दोनों के रास्ते से हट जाता। खुदा के लिए दानियाल, झूठे इल्जाम तो मत लगाइए। आप सानिया से मिलते रहे, बार बार मिलते रहे, हमारे हनीमून पर आप इनके साथ घूमते रहे, मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, और अब आप मुझ पे और जुनैद पे शक कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। फरियाल, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब सच है, जानती हूं मैं। और जो आप करना चाहती थी उसमें आप कामयाब हो चुकी हैं। दानियाल, मैं चलती हूँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपसे अलग हो गए तो दानियाल शदीद पछता रहे। जाना तो मुझे चाहिए। हाँ, चली जाओ तुम। यही चाहती थी ना, यही चाहती थी तुम। मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, बस। जाओ यार, तुम जाओ।
भी अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, प्लीज जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ, उससे ये सब नहीं करना चाहिए था। हाँ इफ़त, बस अभी पहुंची हूँ। हाँ पहुंच गई थी खैरियत से। अरे बाबा मैं करूंगी ना तुझसे बात, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आ गई मटर गश्त करके तुम। माँ बाप ने सलाम दुआ नहीं सिखाई, या सास को सामने देखकर सख्ता तारी हो गया तुम पर? हाँ, अरे अम्मा अस्सलाम वालेकुम। मुझे शफीक ने बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं, वरना तू अब भी ना आती अपने मैके से। जी ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूँ मैं, तेरी तो 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में थी। न सास का स्यापा न नंदों का झंझट। मेरे बेटे को अकेला देखकर फांस लिया तूने और तेरी माँ ने, और ये सोच लिया होगा कि सारी उम्र वो अब तेरे इशारों पर नाचेगा। तो किसी भूल में मत रहना बीबी, शफीक की माँ अभी जिंदा है, बुशरा बेगम नाम है मेरा। इतनी आसानी से ना तेरे को ख्वाब पूरे नहीं होने दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? भला मैं शफीक को क्यों नचाऊंगी अपनी उंगलियों पे? कोशिश करके देख लो, बचा नहीं पाओगे। शफीक आप? किसकी इजाजत से गई थी तुम अपनी माँ के घर? तुमने मुझसे पूछा था? मेरा दिल घबरा रहा था। ये शरीफ घराने की लड़कियों के लक्षण नहीं है कि जरा सा दिल घबराया और चल पड़ी मैके। तेरे खानदान में होता होगा ऐसे, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, देर से आऊंगा, परेशान मत होना। तो कहाँ जा रहा है इस वक्त? इतने दिनों बाद आई हूँ मैं, 2 घड़ी माँ के पास नहीं बैठेगा? हाँ ना, आकर बैठता हूँ ना। वो दोस्तों के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, जब से शादी हुई है किसी से ढंग से मुलाकात नहीं हुई। जब से आपकी बहू आई है ना, तो किसी से मिल नहीं सका। सोचा आज गिले शिकवे दूर कर। समझ सकती हूँ तेरी परेशानी बेटा, मैं खूब समझ सकती हूँ। तू जा जा मेरा बच्चा, बेफिक्र होकर जा। चल बीबी, अब घूम फिर कर आ गई है तो थोड़ा घर भी देख ले अपना। तू नहीं देखना है, हमने नहीं देखना तेरा घर। देख अपने घर को अच्छे से। नाइमा, रियाल मुझसे मिले बगैर ही चली गई। अम्मी वो आपसे मिले बगैर कैसे जा सकती है? वो तो शानजे के घर गई है उससे मिलने के लिए। और आपको तो पता है दानियाल भी अभी इस्लामाबाद से नहीं आए।